नमस्ते दोस्तों, बुक्स वाली दीदी चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और मार्गदर्शक और हम साथ मिलकर नेपोलियन हिल की जीवन परिवर्तनकारी पुस्तक सोचिए और अमीर बनिए के सिद्धांतों को समझ रहे हैं। अब तक हमने सफलता के 13 शक्तिशाली सिद्धांतों पर विस्तार से चर्चा की है, प्रबल इच्छा से लेकर छठी इंद्री तक। इन सिद्धांतों को अपनाकर हम अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकते हैं, धन, समृद्धि और मन की शांति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सभी सकारात्मक शक्तियों के बावजूद कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियां भी हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करती हैं और हमारे सपनों को कुचल देती हैं। ये अदृश्य शत्रु हमारे मन में ही वास करते हैं और हमारी प्रगति में सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न करते हैं। आज हम उन्हीं शत्रुओं के बारे में बात करने जा रहे हैं। यह है 14वां अध्याय, डर के 6 भूत, द 6 घोस्ट्स ऑफ फियर। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इससे पहले कि आप सफलता के किसी भी सिद्धांत को प्रभावी ढंग से लागू कर सकें, आपको अपने मन को इन 6 बुनियादी डरों से मुक्त करना होगा। ये डर वास्तविक नहीं है, ये सिर्फ मन की अवस्थाएं हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत विनाशकारी हो सकता है। तो चलिए एक एक करके इन 6 डरों को पहचानते हैं और समझते हैं कि ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। 1. गरीबी का डर, द फियर ऑफ पॉवर्टी। ये शायद सबसे आम और सबसे विनाशकारी डर है। ये डर हमें जोखिम उठाने से रोकता है, हमें अपनी वर्तमान असुविधाजनक स्थिति से समझौता करने पर मजबूर करता है और हमें बड़े सपने देखने से हतोत्साहित करता है। लक्षण: कंजूसी, पैसे के बारे में अत्यधिक चिंता, अवसरों को पहचानने में विफलता, टालमटोल, आत्मविश्वास की कमी, निर्णय लेने में कठिनाई, हमेशा नकारात्मक सोचना। परिणाम: यह डर महत्वाकांक्षा को मार देता है, कल्पना को पंगु बना देता है और व्यक्ति को निष्क्रियता और निराशा की ओर ले जाता है। लोग अक्सर गरीबी के डर से ही गरीब बने रहते हैं। 2. आलोचना का डर, द फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। लोग क्या कहेंगे? यह एक ऐसा सवाल है जिसने अनगिनत सपनों को जन्म लेने से पहले ही मार दिया है। आलोचना का डर हमें अपनी मौलिकता को दबाने, दूसरों की नकल करने और अपनी अंतरात्मा की आवाज को अनसुना करने पर मजबूर करता है। लक्षण: आत्मविश्वास की कमी, शर्मीलापन, हीन भावना, दूसरों को खुश करने की अत्यधिक कोशिश, अपनी राय व्यक्त करने में झिझक, नए विचारों को अपनाने से डरना। परिणाम: यह डर पहल करने की क्षमता को नष्ट कर देता है, कल्पना को सीमित करता है और व्यक्तित्व के विकास को रोकता है। लोग नए कपड़े पहनने या नए विचार प्रस्तुत करने से भी डरते हैं, सिर्फ इसलिए कि दूसरे क्या सोचेंगे। 3. खराब स्वास्थ्य का डर, द फियर ऑफ इल हेल्थ। बीमारी का डर हमें नकारात्मक विचारों और चिंताओं से भर देता है। यह अक्सर काल्पनिक बीमारियों को जन्म देता है या छोटी मोटी समस्याओं को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करता है। लक्षण: बीमारी के बारे में अत्यधिक सोचना, छोटी मोटी शारीरिक तकलीफों पर भी घबरा जाना, डॉक्टरों के चक्कर लगाना, व्यायाम और स्वस्थ आदतों से बचना या इसके विपरीत स्वास्थ्य के प्रति जुनूनी हो जाना। नकारात्मक आत्म सुझाव। परिणाम: यह डर जीवन शक्ति को कम करता है, शरीर की प्राकृतिक उपचार क्षमता को बाधित करता है और अक्सर उन्हीं बीमारियों को आकर्षित करता है जिनसे हम डरते हैं। 4. प्यार खोने का डर, द फियर ऑफ लॉस ऑफ लव। ये डर हमें असुरक्षित, ईर्ष्यालु और शक्की बना सकता है। ये अक्सर रिश्तों में समस्याओं का कारण बनता है और हमें दूसरों पर अनावश्यक संदेह करने पर मजबूर करता है। लक्षण: ईर्ष्या, दूसरों की गलतियां निकालना, जुआ खेलना या फिजूल खर्ची करना, प्यार खरीदने की कोशिश, आत्मविश्वास की कमी, नींद न आना, घबराहट, इच्छा शक्ति की कमी। परिणाम: यह डर रिश्तों को खराब करता है, मानसिक शांति भंग करता है और व्यक्ति को तर्कहीन व्यवहार करने के लिए प्रेरित कर सकता है। 5. बुढ़ापे का डर, द फियर ऑफ ओल्ड एज। बुढ़ापे का डर अक्सर शारीरिक और आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर होने के डर या अपनी युवावस्था और आकर्षण खोने के डर से जुड़ा होता है। लक्षण: समय से पहले बूढ़ा दिखने की चिंता, अपनी उम्र छिपाने की कोशिश, युवा दिखने के लिए अत्यधिक प्रयास, भविष्य के प्रति निराशा, पहल करने की क्षमता में कमी, यह सोचकर कि अब मेरी उम्र नहीं रही। परिणाम: यह डर जीवन के प्रति उत्साह कम कर देता है, नई चीजें सीखने की इच्छा को मार देता है और व्यक्ति को अतीत में जीने पर मजबूर कर सकता है। 6. मृत्यु का डर, द फियर ऑफ डेथ। ये सबसे रहस्यमयी और शायद सबसे गहरा डर है। यह अक्सर अज्ञात के डर या जीवन के बाद क्या होगा इस अनिश्चितता से जुड़ा होता है। लक्षण: मृत्यु के बारे में अत्यधिक सोचना, जीवन का आनंद न ले पाना, यह सोचकर कि सब कुछ नश्वर है, धार्मिक कट्टरता, डर के कारण उद्देश्यहीन जीवन जीना। परिणाम: यह डर जीवन के प्रति जुनून को कम कर सकता है और व्यक्ति को वर्तमान क्षण का आनंद लेने से रोक सकता है। हिल का मानना है कि गरीबी, बीमारी और प्यार न मिलने का डर अक्सर मृत्यु के डर से जुड़ा होता है। डर सिर्फ मन की अवस्था है। नेपोलियन हिल इस बात पर जोर देते हैं कि ये सभी डर वास्तविक नहीं है, बल्कि ये सिर्फ हमारे मन की उपज है। ये नकारात्मक विचार हैं जिन्हें हमने अपने ऊपर हावी होने दिया है और जिस तरह हम नकारात्मक विचारों को अपने मन में जगह देते हैं, उसी तरह हम उन्हें अपने मन से निकाल भी सकते हैं। डर के लक्षण: चिंता, अनिर्णय और संदेह।
डर के कुछ सामान्य लक्षण हैं जो हमारे जीवन में प्रकट होते हैं। चिंता, वरी। चिंता डर का एक रूप है जो धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास और पहल करने की क्षमता को नष्ट कर देती है। ये अक्सर अनिर्णय से पैदा होती है। अनिर्णय, इंडिसीजन, ये डर का बच्चा है। ये तब क्रिस्टलीकृत होता है जब हम किसी निर्णय पर पहुंचने में देरी करते हैं। संदेह, डाउट, यह अनिर्णय का भाई है। ये अक्सर तब शुरू होता है जब हम नकारात्मक सुझावों को सुनते हैं या अपने ऊपर विश्वास नहीं करते। ये तीनों मिलकर एक खतरनाक तिकड़ी बनाते हैं जो हमारी सफलता की राह में सबसे बड़ी रुकावटें पैदा करती हैं। डर पर कैसे विजय प्राप्त करें? डर पर विजय पाने के लिए सचेत प्रयास और मानसिक अनुशासन की आवश्यकता होती है। अपने डरों को पहचानें। सबसे पहले ये पहचानें कि आप किन डरों से पीड़ित हैं। आत्म सुझाव का प्रयोग करें। सकारात्मक आत्म सुझावों से अपने मन को भरें। अपने आप को बताएं कि आप निडर हैं, आप सक्षम हैं और आप सफल हो सकते हैं। निर्णय लें। अनिर्णय को अपने ऊपर हावी न होने दें। तुरंत और दृढ़ता से निर्णय लेने का अभ्यास करें। कार्रवाई करें। डर का सबसे अच्छा इलाज है कार्रवाई। जब आप अपने डर का सामना करते हैं और कार्रवाई करते हैं तो डर अपने आप कमजोर पड़ने लगता है। सकारात्मक भावनाओं को विकसित करें। प्रेम, विश्वास, आशा और उत्साह जैसी सकारात्मक भावनाएं डर को दूर भगाती हैं। अपनी इच्छा को प्रबल रखें। जब आपकी इच्छा आपके डर से ज्यादा मजबूत होगी तो डर आपको रोक नहीं पाएगा। इस अध्याय का सार, टेक अवे। तो दोस्तों, डर के 6 भूतों के इस महत्वपूर्ण अध्याय से हमने क्या सीखा? 6 बुनियादी डर हैं जो हमारी सफलता में बाधा डालते हैं। गरीबी का डर, आलोचना का डर, खराब स्वास्थ्य का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मृत्यु का डर। डर वास्तविक नहीं है, ये सिर्फ मन की अवस्थाएं हैं जिन्हें बदला जा सकता है। चिंता, अनिर्णय और संदेह डर के प्रमुख लक्षण हैं। डर पर विजय पाने के लिए अपने डरों को पहचानना, सकारात्मक आत्म सुझाव का उपयोग करना, दृढ़ निर्णय लेना, कार्रवाई करना और सकारात्मक भावनाओं को विकसित करना आवश्यक है। डर को अपने मन पर नियंत्रण करने की अनुमति न दें। आप अपने मन के स्वामी हैं। दोस्तों, डर एक छाया की तरह है। जब आप प्रकाश की ओर मुड़ते हैं, यानी सकारात्मकता और कार्रवाई की ओर, तो छाया अपने आप पीछे छूट जाती है। यह था सोचिए और अमीर बनिए का 14वां अध्याय। मुझे विश्वास है कि इसने आपको अपने सबसे बड़े शत्रुओं को पहचानने और उनसे लड़ने की शक्ति दी होगी। अगले और अंतिम अध्याय में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि इन डरों को अपनी शैतान की कार्यशाला से कैसे दूर रखा जाए और कैसे अपने मन को नकारात्मक प्रभावों से बचाया जाए। तब तक के लिए अपने डरों का सामना करें, उन्हें चुनौती दें और उन पर विजय प्राप्त करें। याद रखें, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। अगर आपको ये ऑडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हाँ, बुक्स वाली दीदी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले और अंतिम एपिसोड में, जहां हम सीखेंगे कि कैसे अपने मन को नकारात्मकता से पूरी तरह मुक्त रखा जाए। तब तक के लिए निडर बनिए, साहसी बनिए। नमस्ते।